नमस्कार, नेशनल खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता रंजन। देश में जारी कोरोना वायरस महामारी के बीच सोमवार से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना भी है और कर्तव्य भी है। सभी सांसदों ने कर्तव्य का रास्ता चुना है। उन्होंने भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद के मुद्दे पर सभी सांसदों को एक स्वर में यह संदेश देने को कहा कि देश सीमा पर डटे सैनिकों के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संसद सत्र विशिष्ट समय पर शुरू हो रहा है। कोरोना भी है और कर्तव्य भी। सांसदों ने कर्तव्य का रास्ता चुना। मैं उनका अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। इस बार लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई एक दिन में अलग अलग समय पर होगी। संसद की कार्यवाही शनिवार रविवार को भी चलेगी। सभी सांसदों ने इसे स्वीकार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। हम चाहते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने से जल्द इसकी वैक्सीन विकसित हो, हमारे वैज्ञानिक सफल हों और हम इस समस्या से सभी को बाहर निकालने में सफल हो पाए। मुझे विश्वास है कि सभी सदस्य मिलकर संदेश देंगे कि पूरा देश जवानों के साथ खड़ा है, जो सीमा पर डटकर मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं। जवान दुर्गम पहाड़ियों में देश की रक्षा के लिए डटे हुए हैं। तो कुछ ऐसा संदेश था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संसद को जानकारी दी। लोकसभा में उन्होंने कहा कि अधिकतम मामले और मौतें मुख्य रूप से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, यूपी, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, बिहार, तेलंगाना, ओडिशा, असम, केरल और गुजरात में हुई हैं। उन्होंने बताया कि हमारे प्रयासों से देश में कोरोना पर रोकथाम लगी है। प्रति 10 लाख भारत में 3,328 केस हैं और 55 मौतें हुई हैं। दुनिया के अन्य देशों की तुलना में हर्षवर्धन ने इसे कम बताया है। वहीं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के साथ जारी तनाव और कोरोना महामारी के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में जुटी है। बता दें कि भारत और चीन के बीच मई की शुरुआत से पूर्वी लद्दाख में गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। इस मुद्दे पर लगातार विपक्ष सरकार को घेर रहा है और जवाब मांग रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सत्र में कई अहम फैसले होंगे और कई विषयों पर चर्चा की जाएगी। उनके हिसाब से लोकसभा में जितनी गहन चर्चा होगी उतना ही सदन और देश को फायदा मिलेगा। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि प्रश्नकाल संसद प्रणाली में होना बहुत जरूरी है। यह सदन की आत्मा है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि प्रश्नकाल को हटाकर लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष के अन्य सदस्यों ने भी कहा कि प्रश्नकाल और प्राइवेट मेंबर बिजनेस होना जरूरी है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी ने भी कहा कि प्रश्नकाल संसदीय प्रणाली के मूलभूत ढांचे से जुड़ा हुआ है और इसका प्रमुख अंग है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रश्नकाल के मुद्दे पर सरकार का बचाव किया। उन्होंने कहा कि बहुत से नेताओं से मैंने भी बातचीत की है। असाधारण परिस्थितियों में संसद की कार्रवाई हमको करनी पड़ रही है। इसमें सबका सहयोग चाहिए। 4 घंटे के लिए सदन चलेगा और मैंने अनुरोध किया था कि उसमें प्रश्नकाल ना हो, आधे घंटे का एक 0 आवर हो। राजनाथ सिंह ने कहा कि कोई भी प्रश्न पूछना है तो वो उस आधे घंटे में कर सकता है। अधिकांश राजनीतिक पार्टियों और नेताओं के बीच इस पर सहमति बनी थी। उसके बाद यह फैसला लिया गया था कि संसद की कार्रवाई चलेगी, उसमें प्रश्नकाल नहीं होगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि मैं सभी सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि असाधारण समय में संसद का सत्र हो रहा है, इसमें आप सभी सहयोग दें। और इस बात की साथ ही जानकारी देना चाहता हूं कि लिखित प्रश्नों के माध्यम से जो भी जानकारी चाहिए उसकी जानकारी मंत्री देंगे। शून्यकाल के दौरान भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस खबर में बस इतना ही। संसद से जुड़ी खबर हम आपके लिए लेकर आए कि आज संसद में माहौल कैसा रहा। फिर होगी आपसे मुलाकात नई खबर के साथ। अभी दीजिए इजाजत। हमारे साथ जुड़े रहिए। नेशनल खबर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।